गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं जो सर 12th कब से होगा। तो आप जानते हैं 12th तो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि आप नोट किए होंगे तो देखे होंगे उसमें इक्विलिब्रियम टर्म का बार बार यूज हो रहा है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया जो नहीं, इक्विलिब्रियम को फिनिश्ड कर दिया जाए उसके बाद, ताकि आपको उसमें हेल्प मिल सके। हालांकि आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 30% रिड्यूस कर दिया गया है, वे बस आपको मालूम होगा। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखें। जल्द ही जैसे ही हम ये फिनिश्ड कर देते हैं तो उसके बाद फिर 12th में जब इन करेंगे तो फिर 12th वाला यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आगे वाला पार्ट है वे बात करेंगे। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन में को सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेक्चर नंबर 4 पे बेस्ट है, जो लोग आज ये देख रहे होंगे उसको ये अभी जो सवाल सॉल्व करेंगे, अभी का जो सवाल होगा वे लेक्चर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लेक्चर नंबर 4 के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? कहा जा रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी हमको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा इक्वल टू व्हाट? कहां से लिख दिया अल्फा? आप लेक्चर नंबर 4 में देखे, यदि कॉपी पे नोट किए हैं तो उल्टाइए, वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑफ 0.1 n मोनो बेसिक एसिड, यानी कंसंट्रेशन दे दिया गया 0.1 n। n का मतलब नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर at 25 degree C. The dissociation constant of acetic acid at this temperature is इतना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी जिसको हम Ka से रिप्रेजेंट किए हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कह दें या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह दें, जो कि वीक एसिड का होता है, वे दे दिया गया 1.8 इंटू 10 के पावर -5। द डिग्री ऑफ कैलकुलेट, अब व्हाट वुड बी द H+ कंसंट्रेशन। दो सवाल में दो पार्ट है, जो H+ का भी कंसंट्रेशन कहा जा रहा है, जो क्या होगा। सॉरी, ये तो हम दूसरा सवाल ले लिए बाबू, डायरेक्ट सवाल नंबर 2 लिए, फिर हम 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लिए आपको। तो चलिए अब हम सॉल्व करें। क्या क्या कहा जा रहा है हम लोगों से? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करें, कंसंट्रेशन दे दिया गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया गया, और फिर H+ का कंसंट्रेशन भी दे दिया गया। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा? उस फार्मूला को देखना होगा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या फार्मूला दिए है। तो हम तो डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू, वी नो दैट
अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के ए बाय सी। तो रूट अंडर के ए 1.8 इंटू 10 के पावर -5 और कंसंट्रेशन 0.1। अब इस कंसंट्रेशन 0.2 है, कंसंट्रेशन 0.2 है बाबू, ये 2। अब इसके बाद तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। हम थोड़ा सा और या बढ़ाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स में कैंसिल, तो 9 इंटू 10 के पावर -5। देखिए ये जो 10 के पावर -5 है ये तो ऑड नंबर में है, इसलिए यदि ऐसा परिस्थिति हो तो हमेशा आप क्या करें, इवन नंबर में ला लें। क्या समझे बात? जैसे ही इस तरह का हो तो हमेशा आप क्या करें, इवन नंबर में ला लें। तो या तो घटा दें या नहीं तो बढ़ा दें, या तो घटा दें या नहीं तो बढ़ा दें। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 10 के पावर -5, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये अब हो गया 90 इंटू इतना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस तरह से 90 इंटू 10 के पावर -6। अब 90 का रूट तो ले सकते हैं, तो यदि हम 90 का रूट लेंगे तो निश्चित रूप से कितना हमको मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा 9.48। ये 10 के पावर कितना हो गया, -3। ये हम लोगों को क्या मिल गया, अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब दूसरा क्या निकालना है, H+ कंसंट्रेशन। तो आप लोगों को फिर फार्मूला देखना होगा। जो मोनोबेसिक के लिए H+ कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होगा, तो H+ इक्वल टू देखें C अल्फा, या वहां पे फिर A- का भी यही C अल्फा होगा, तो C रहा 0.2, ये तो यही है, और अल्फा का वैल्यू 9.48 10 के पावर -3। इतना सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद निश्चित रूप से 1.89 10 के पावर -3 मोल पर लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हम सवाल नंबर ले लेते हैं 1। ये तो हम 2 ले लिए थे, 1 सवाल नंबर। तो सवाल नंबर 1 देख लें जो क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा इक्वल टू व्हाट ऑफ इतना m एसिटिक एसिड इन वाटर। कंसंट्रेशन दे दिया गया 0.4 m, और m का मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि A का वैल्यू हमको दे दिया गया 1.8 10 के पावर -5। तो ये बात तो आपको हम यहीं पे सॉल्व कर दिए, यानी ये फिर आप क्या कह सकते हैं, जो अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के A/C। तो
ये के ए का वैल्यू 1.8 10⁻⁵ और सी तो 0.4। अब इससे आगे बढ़ाना, सॉल्व करना तो आपका काम है। किस तरह से सॉल्व होगा, सेम ऐसा ही प्रक्रिया। अब हम लोग तोड़ते जाएंगे। ये डेसिमल हटा दीजिए, काटिए, फिर ये जो है ऑड नंबर है इसको इवन कीजिए। तो इतना करने के बाद हम लोगों को आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा 6.71 10⁻⁻3m, यानी इतना। सॉरी, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इतना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिटलेस होता है, कोई इसका यूनिट नहीं होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर, अब क्वेश्चन नंबर कितना दिए थे इसके बाद, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप लोग क्या करेंगे, सवाल चाहे बने या न बने, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में से जो सवाल दिया गया है उसको नोट करके रखेंगे, ताकि जब हम बनाते हैं, जब बोलते हैं, तो आप इसको देखें। सवाल बनाने से डरे नहीं। बहुत लोग होते हैं जो सवाल बनाने से डरता है। जो सवाल कैसे, देखिए पढ़ाई क्या है, जब तक आप पढ़ाई को समझ लिए तो समझ लिए, तो यदि सवाल नहीं बनता है तो इसका मतलब फिर उसको बार बार रिवाइज करें, देखें उस थ्योरी को। एक निश्चय से, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता। क्या समझे, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। आप इच्छा तो कर रहे हैं सवाल बनाने का, लेकिन चलो बैठे, थोड़ा सा नहीं बना, छोड़ दिया, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता। आप निश्चय कीजिए, नहीं मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, जब तक सॉल्व नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। पहले तो आप एक निश्चय करके देखिए। इच्छा तो सब करता है, जो मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता है। और जो बच्चे निश्चय कर लेगा वे निश्चित रूप से कर लेगा। तो निश्चय के लिए सवाल बनेगा ही। तो एट व्हाट कंसंट्रेशन, एट व्हाट कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमको निकालना है। कंसंट्रेशन इक्वल टू व्हाट, of the solution will the degree of dissociation of nitrous acid इतना, at what concentration of solution will the degree of dissociation of nitrous acid अल्फा 0.2 है, और के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट नाइट्रस एसिड HNO2 का 4 × 10⁻⁴ है। यानी क्या हमको निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालना है। अब कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सवाल में क्या होता है, ये यहाँ पे तो हम कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए वहां पे C रिप्रेजेंट किया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह देते हैं, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह देते हैं, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब वे फार्मूला देखना होगा जिसमें ये तीनों टर्म हो। तो हम क्या देखे हैं फार्मूला, आप लोग कैसे कीजिएगा, जैसे अभी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्लास तो है नहीं जो हमको आप
जब तक हम नहीं बंद होंगे तब तक आप नहीं बंद कीजिएगा। अब तो आपको आप ही के हाथ में है, जब चाहें तब आप क्लिक कर दें, हम आपके सामने बोलना बंद कर देंगे। अब आप तो ऐसा आपको आ गया, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही इतना लिखे आप मेरे मुंह पे ताला लगा दीजिए, लगा दिए और फिर अपने से प्रयास कीजिए। फिर नहीं बनता है, मेरे मुंह से ताला हटाइए, देखिए मैं फिर बोलने लगूंगा। है ना, बहुत खुशी की बात है जो आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के युग में एक वैसा सिस्टम आया। हम लोगों के युग में ऐसा नहीं था। जब गुरुदेव बोलने लगते थे तो जब उनको इच्छा जब तक नहीं होता था तब तक बंद नहीं होता था। लेकिन आपके हाथ में है, जो आपके सिस्टम है, जो आप चाहें तो बंद कर दें। बंद कर दिए तो आप ट्राई करें, देखिए। तो के ए इक्वल टू फार्मूला सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्या क्या दिया हुआ है, के ए 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। सी फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 1 माइनस 0.2। क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा कम से कम कि नहीं हो जाएगा? तो 4 10 के पावर माइनस 4 सी ये 0.2 इंटू 0.2 और ये कितना 0.8। तो C इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 और 0.8 0.2 इंटू 0.2। आप देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटा देते हैं, एक 0। अब देखिए तो जब ये तो 2 दूना 4 अब फिर 2 दूना 4 ये कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू कितना 8 इंटू 10 के पावर माइनस 3, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब 8 बाय 1000 तो 0.08 कंसंट्रेशन है, तो इतना m कहेंगे मोल पर लीटर। क्लियर हो गया बात? तो बहुत इजी सवाल था, लेकिन आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए होंगे। छोड़िए मत, क्योंकि आप जानते हैं जो आप मेरे साथ बनाएंगे तो मैं धीरे धीरे ही चलता हूं, लेकिन टोटल बनवाता हूं। हाँ, अब आपको देखे हैं जो बहुत संडे से उम्मीद है जो रिलीज हो जाएगा, लोग कर लो जेई मेन नीट अब मुट्ठी में, यानी एक उस तरह का क्लास हम लेंगे जिसमें जैसे आपका इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी कई रोज से, वे सिर्फ 1 या 2 क्लास में फिनिश्ड कर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3। लेकिन वे उसके लिए है जो 12th पास है, ऑलरेडी पास कर चुका, उसका मकसद केवल जेई और नीट है, उसके लिए ही ये फायदा बेनिफिट है। आप चाहेंगे जो आपके लिए हम ये दे दें जो 2 या 3 क्लास में फिनिश्ड हो जाए, तो कहाँ से? ये ऊपर से, और ऊपर से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब आया है जल्दीबाजी करने के लिए। कोई चुनाव लड़ रहा है तो जल्दीबाजी है सीएम बनने का, कोई सीएम बनने का बन गया है तो जल्दीबाजी है पीएम बनने का, यानी सब लोग हाई ऊपर की ओर सोचता है, लेकिन ऊपर जाने का एक ही रास्ता है, शैना शैना। तो इसलिए घबराना नहीं है। तो 5 नंबर सवाल क्लियर हो गया। चलिए अब और कौन सा सवाल लिए थे? 6 नंबर है ना, 6 नंबर सवाल था। तो 6 नंबर सवाल देखें क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन इतना n कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दे दिया गया 0.1 n, इज इतना, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा
इक्वल टू 1.32 के पावर -2 at what concentration of nitrous acid will its degree of dissociation be the same as that of acetic acid? देखिए सवाल थोड़ा क्या है, देखने में लंबा लग रहा है, क्वेश्चन लॉन्ग है। तो एट व्हाट कंसंट्रेशन, एक बार तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, लेकिन ये कंसंट्रेशन किसका है? तो एसिटिक एसिड का। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका है? एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड को फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो यही है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। कंसंट्रेशन किसका बताना है? नाइट्रस एसिड। विल इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी द सेम एज दैट ऑफ एसिटिक एसिड। ये अल्फा जो है, अल्फा अगेन वही है, यानी जितना आपका एसिटिक एसिड का है उतना ही क्या है? तो नाइट्रस एसिड का है। ये आपका नाइट्रस एसिड यानी HNO2 का है। तो कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, Ka तो निश्चित रूप से दिया हुआ होगा, तो Ka, हाँ Ka दे दिया गया है, Ka HNO2, तो 4 × 10 के पावर -4। आप देखिए जस्ट यही ना सवाल है। पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हम अरेंज कर देते हैं। तो सॉल्व करें अब इसको भी। तो क्या लिखेंगे? Ka इक्वल टू C⁴ 1 - अल्फा। अब आपके मन में टेंशन हो रहा होगा, जो सर आप कहीं तो अल्फा निगलेक्ट कर दिए थे। तो निगलेक्ट कर दिए थे परिस्थिति के अनुसार, तो यहां तो हमको डायरेक्ट अल्फा ही वैल्यू दिया हुआ है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का चांस नहीं है। तो Ka का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 4 × 10 के पावर -4। C हमको फाइंड करना है, और अल्फा 1.32 10 के पावर -2 इसका स्क्वायर है। 1 - 1.32 10 के पावर -2। अब आप इस C को सॉल्व करेंगे जैसा कि इससे पहले सॉल्व किए। तो सॉल्व करने के बाद 2.26 m आ जाएगा। तो जितना आपको सवाल दिए थे SW वे आपको फिनिश कर दिए। अब आगे बात करते हैं, पहले इसको पॉज किए कि नोट कीजिए। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। इस लेक्चर को समझने से पहले लेक्चर नंबर 4 निश्चित रूप से समझ लें। यानी इस लेक्चर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एसिड के जगह पे हम क्या किए हैं? बेस किए हैं, और कोई कॉन्सेप्ट डिफर नहीं है। इसलिए आप क्या कर लें, लेक्चर नंबर 4 को समझें। लेट अस कंसीडर ए वीक मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस BOH, मतलब जिसमें एक ही OH रिलीज करने का कैपेसिटी हो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहाँ पे हम लोग Kb एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? Kb यानी ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट मेरा B है,
OH है और BOH है। where Kb इक्वल टू डिसोसिएशन या यूं कहें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो ये ध्यान रखें जो क्या होगा, वीक का होगा, या तो वीक एसिड होगा या नहीं तो वीक बेस होगा। और ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लिए। अब इस एक्सप्रेशन को रिलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो लेट C be the molar concentration of weak base, alpha be the degree of ionization of weak base। तो यहाँ पे हम BOH जो कि एक्वस वाटर में जो भी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बात करते हैं वे वाटर में ही बात करेंगे। तो P प्लस और OH माइनस। यहाँ पे इनिशियल जो है, इनिशियल इसका कंसंट्रेशन C मान लिया गया, तो इस B का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। चेंज या डिसोसिएट तो -C अल्फा, और ये बात पहले समझा दिए हैं जो कैसे होगा -C अल्फा, और ये +C अल्फा +C अल्फा। इस तरह से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, तो एट इक्विलिब्रियम, यानी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो अब यहाँ पे अगेन हम Kb यानी क्या समझा रहे हैं, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक टाइप का। तो Kb बराबर अभी इससे पहले देख लिए हैं, तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। तो हम कह देंगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। तो जिस तरह से हम एसिड में बात किए, दो कंडीशन समझे थे, वो वैसा ही दोनों कंडीशन यहाँ भी होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नोट में इफ Kb लेस देन और इक्वल टू 10 के पावर -3, the degree of ionization is very low, that is degree of ionization is negligible with respect to 1। तो हम Kb बराबर क्या कह सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1, वैसा ही जैसा कि हम Ka बराबर देखे थे। अगेन इसी को चेंज करेंगे तो ऐसा आएगा। ये C क्या है, कंसंट्रेशन, और डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घटता है, और जब कंसंट्रेशन घटता है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन बिकॉज मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। एट इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम का बात करें तो OH माइनस का कंसंट्रेशन B माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, C अल्फा के बराबर। या फिर ये सॉल्व करेंगे
कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको लेक्चर नंबर 4 देखना ही होगा, ये KB इंटू C आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक कंडीशन बनाए जो इतना वैल्यू होगा तो ये आएगा, और ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो इक्विलिब्रियम पे OH माइनस का कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर होगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, यदि KB का वैल्यू इतना हो तो उस समय 1 माइनस अल्फा निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, और जब निगलेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये पूरे का पूरे सॉल्यूशन होगा। कौन सा मेथड से? क्वाड्रेटिक मेथड से। बहुत ही इंपॉर्टेंस बात आपको शुरुआती से बात कहे, जो देखिए ये जो स्ट्रेंथ का निर्णय है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का निर्णय, ये हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आधार पे ही निर्णय ले सकते हैं। तो जहां तक फिजिकल का सवाल है, फिजिकल में बस इसी तरह का एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन मतलब एक दिया गया टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वैरी नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ KB। क्या मतलब हुआ? जो जितना ही KB का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। 4 अलग अलग बेस दिया हुआ हो, जिसमें KB का वैल्यू जितना ही ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। उसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ही Ka का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ। KB क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जितना ही ज्यादा डिसोसिएशन होगा बेस का, OH माइनस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये KB, जितना ही KB का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ही ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। अब सवाल है जो टेम्परेचर क्यों कहा दिया गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वे किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर कांस्टेंट के ऊपर। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाए तो KB का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इस पर एक सवाल ले लेते हैं। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनो एसिडिक बेस। क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या सिंबल होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का? तो KB इक्वल टू व्हाट? व्हिच इज 5% dissociate, which is 5% dissociate। ये क्या दिया हुआ है? परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए 5/100 0.05, C 1/10, जस्ट वैसा ही है जैसा कि एसिड। बताइए अब आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज कर करके सोचना है। हम आगे बात करते हैं। बहुत बच्चे को कहता है सर इच्छा तो होता है बनाने का लेकिन बनता नहीं है सवाल। तो बस एक ही बात याद रखें, एक इच्छा कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता। आप निश्चय करें, थोड़ा सा पागलपन लाएं सवाल बनाने के लिए, निश्चित रूप से बनेगा। तो KB इक्वल टू कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, C 0.1, ये जो अल्फा है ये 0.05, 1 माइनस
0.05। क्या अब सवाल देखें बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो यदि इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद 2.65 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम बात कर लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। कुछ HW आपको दे रहे हैं, ये आपका HW रहा 43 to 53। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इतना प्रॉब्लम मिलेगा। अगली रोज हम बात करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंस पार्ट। तो याद रखें, लोग कर लो, जेई मेन, नीट मुट्ठी में। और इसके लिए कौन सा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है? कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स का मतलब क्या समझे? जो बात कर रहे हैं इतना अभी बात किए, वे मुश्किल से 4-5 मिनट का बात होगा। यानी उस तरह से फोकस करेंगे जो बच्चे को सितंबर तक होल सिलेबस, होल केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसको रिवाइज करा दिया जाए और अच्छा से उसमें 100% केवल बात होगा क्वेश्चन बैंक का, जेई का और नीट का। तो बस आज के लिए इतना ही।